नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन, डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले अपील है दोस्तों कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ, सच्चे चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक कर दे। राइट साइड में 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का होगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे फायदा यह होगा कि हमारी ताजा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको। सबसे पहले नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में तबलीगी जमात कोरोना वायरस को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। ऐसी खबर सामने आई है, तबलीगी जमात से वायरस अगर नहीं फैलता तो लॉकडाउन 3 की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। मरकजी वजीर अकलियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने एक कौमी न्यूज चैनल के खुसूसी इजलास में कहा कि अगर तबलीगी जमात का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलाव का सबब ना बनता तो मुल्क में लॉकडाउन के तीसरे मरहले की जरूरत ही पेश नहीं आती। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के अरकान की मुजरिमाना गफलत पर तमाम मुसलमानों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। मिस्टर नकवी ने कहा कि तबलीगी जमात का जुर्म तमाम मुसलमानों का जुर्म नहीं है। जो कुछ जमात ने किया है उन्हें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमें खौफ की नहीं, उम्मीद की जरूरत है, लेकिन बाज लोग खौफ की फिजा फैला रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दहली अकलियती कमीशन जफरुल इस्लाम के तहरीर करदा मकतूब पर भी तबसरा किया है। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि बीजेपी हुकूमत मजदूरों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना बहरान में बेरोजगारी के साथ अदम तहफ्फुज की मार झेल रहे मजदूरों की तई बीजेपी हुकूमत का रवैया बेहिस और गैर इंसानी है। मिस्टर यादव ने हफ्ते को कहा कि मजदूरों के साथ 2ym दर्जे के शहरी के जैसा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि वो गरीब है, कमजोर और बेसहारा है। अमीरों को बैरून बाहर मुमालिक से वापस लाने का रिकॉर्ड बनाने की ख्वाहिश रखने वाली बीजेपी हुकूमतें अगर गरीबों को भी मुफ्त वापस घर पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाए तो कितना अच्छा होगा, कितने गरीब खुश होंगे। उन्होंने कहा कि सूरत से लौटे आजमगढ़ के मजदूरों ने एक दर्द भरी दास्तान बताई है, जिससे जाहिर होता है कि रियासत की डबल इंजन बीजेपी हुकूमत राहत के हवाई दावे से पेट भर रही है। सूरत से लौटे मजदूरों के मुताबिक उन्होंने बताया कि उनसे 800 रुपये लिए गए साहब, 800 रुपये लिए गए और खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। जब बैरून ममालिक के अंदर या राजस्थान के कोटा में जो फंसे हुए हैं बाहर तालीम हासिल करने गए स्टूडेंट्स, उनको करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके हुकूमत मंगा रही है, लेकिन मजदूरों से किराया वसूल कर रही है। ये इंतहाई शर्म। एक तो मजदूर बेचारा परेशान है, खाने पीने को कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ चावल का हुकूमत ऐलान कर रही है राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घर पहुंचाया जाएगा। हुकूमत सारे दावे में फेल है और अब हुकूमत मजदूरों से किराया वसूल कर रही है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी इंतहाई शर्मनाक और घटिया किस्म की बात है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अमित शाह की तबीयत सख्त खराब है, जिस पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। और अमित शाह ने भी एक ऐसा लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि लोगों ने मेरे मरने की दुआ मांगी, लेकिन मैं पूरी तरह सेहतमंद हूं, इसीलिए फर्जी ट्वीट फैलाने से बचे। फर्जी ट्वीट फैलाने के इल्जाम में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब अहमदाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नाम पर फर्जी ट्वीट फैलाने के सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये लोग वजीर दाखिला अमित शाह के नाम पर फर्जी ट्वीट फैला रहे थे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उन 4 पर इल्जाम है कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सेहत के बारे में फर्जी पोस्ट का वायरल किया। पोस्ट वायरल करने वाले 2 मुलजिम अहमदाबाद के हैं, जबकि 2 मुलजिम भावनगर के हैं। ऐसी न्यूज एजेंसी UNI उर्दू की रिपोर्ट। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि लॉकडाउन गांव लौट रहे
मजदूरों की एक कहानी घर तक पहुंचने के लिए अदा करनी पड़ रही है बड़ी कीमत। पैसे जो मजदूर रकम अदा कर रहे हैं, किराया अदा कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ी हंगामा बर्पा कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद अपने घर लौटते हुए मजदूरों की तस्वीर आम हो गई है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों से मजदूर जो बिहार, मगरबी बंगाल और झारखंड के हैं वो जा रहे हैं। बहुत से मजदूर इतनी लंबी दूरी पैदल तय कर चुके हैं। रास्ते में अगर कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, और कोई ट्रक वाला अगर रहम दिखाया तो उस पर चढ़कर बनारस के मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड को जोड़ने वाले हाईवे पर ट्रकों पर चढ़े। ऐसे बहुत से मजदूर नजर आ रहे हैं। उन मजदूरों के क्या हालात रहे, कितनी दूर पैदल चले, कितने दिन से चल रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर एक ट्रक पर सवार मजदूर ने बताया कि वो जोधपुर से आ रहे हैं। एक मजदूर ने कहा कि पैदल चलकर आए हैं। 80 किलोमीटर के बाद एक ट्रक वाला मिल गया, वो राजस्थान का था। 1500 रुपये फी शख्स लिया और लाकर कानपुर छोड़ दिया। कानपुर में ये ट्रक वाले मिल गए, पैसे नहीं लिए, हमको बिठा लिया, लेकर जाएंगे घर में, हमें बिहार के बक्सर जाना है। ट्रक में बिहार के मुख्तलिफ अजला के कई मजदूर सवार थे। खाने पीने से मुतालिक सवाल पर एक मजदूर ने कहा कि 5 दिन हो गया, रास्ते में कोई खाना नहीं देता है तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। हम लोग जोधपुर में बर्तन बनाते हैं, फैक्ट्री बंद हो गई है, राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं, पैसे हमारे पास नहीं थे, इसलिए घर के लिए निकल पड़े। घर में खाने को तो मिल जाएगा। हम लोग एक साथ 5000 मजदूर निकल गए थे, सब रास्ते में अलग हो गए। मजदूरों ने बताया कि पैदल चलने की वजह से उनके पांव में इंतहाई दर्द हो रहा है। वो लोग दर्द की दवाई खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुंबई से वापस आए एक मजदूर ने कहा कि मैं 200 किलोमीटर पैदल चला हूं और अब तक 10 ट्रक बदल चुका हूं। मैं मुंबई में कपड़े की कंपनी में काम करता था, पैदल चलते हुए तबीयत खराब हो गई थी, ट्रक वालों ने मेरी मदद की। आप सोचिए मोदी जी, किस तरीके से मजदूरों का बुरा हाल हो रहा है। ये मैं नहीं सुना रहा हूं, ये एक मजदूर कह रहा है, ये समझ लीजिए। और देखने वाले नाज़रीन से भी कहूंगा कि इस खबर को इतना शेयर करो कि जो बेशरम सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए, जिनको मजदूरों का ख्याल नहीं है, वो कम से कम इस बात को समझ सके। इसलिए मेरे भाइयों जरूर शेयर कीजिए। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि मुंबई पुलिस ने मुहाजिर मजदूरों से की अपील, पुलिस को दे दो अपनी तफसीलात, ट्रेन का हो जाएगा इंतजाम। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन के दरमियान दूसरी रियासतों में फंसे मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई रियासत में मुंतकिल करने का काम चल रहा है। मुल्क की इक्तिसादी राजधानी मुंबई में बड़ी तादाद में दूसरी रियासतों से लोग काम करने के लिए आते हैं। अब उन्हें वापस लाने के लिए स्पेशल वर्कर्स ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने मुहाजिर मजदूरों से अपील की है कि उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है और कोई भी टेम्पू ट्रक से अपने घर नहीं निकले। मुंबई पुलिस के स्टेट कमिश्नर ACP नंद किशोर मौर्य ने बताया कि मुंबई से हर रोज ट्रेनें चलेगी। आज जून पास से गोंडा के लिए ट्रेन चल रही है, जिसमें 1150 लोग जा रहे हैं। रात को प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन जाने वाली है, कल जो कानपुर जाएगी। मेरी सबसे दरखास्त है कि आप जहां हैं वही इंतजार करें, अपना फॉर्म भर दीजिए, आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना डिटेल पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। आप जहां कहीं हो वहां से आपका इंतजाम किया जाएगा और आपको ट्रेनों के जरिए आपके इलाके तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह हाफिज।